शीर्षक साया, गुमशुदा औरत का रहस्य। प्रस्तावना। सूरजपुर गांव, जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अचानक एक गहरे रहस्य में डूब गया जब मीरा नाम की औरत रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोग कहते हैं उसे एक साया ले गया। पुलिस इस मामले में असफल रही और मामला मशहूर जासूस कबीर के पास पहुंचा। कबीर के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे गहरे रहस्यों से लड़ाई थी। कहानी रहस्यमयी गुमशुदगी का सच, झील की रात और मीरा का गायब होना। सूरजपुर की चांद झील उस रात शांत थी, लेकिन उसकी सतह के नीचे कोई गहरा राज छिपा था। मीरा, जो अपने पति राघव से नाराज होकर घर से निकली थी, कभी वापस नहीं लौटी। झील के किनारे सुबह सिर्फ एक टूटा हुआ चप्पल और एक कागज मिला। कागज पर अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी रहस्यमय संदेश का संकेत देते थे। कबीर गांव में पहुंचा और मीरा के पति राघव से मिला। राघव ने कहा, हमने झगड़ा किया था, पर मुझे क्या पता था कि वह झील तक जाएगी। मुझे डर है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। साया का डर और झील का रहस्य। गांव वालों ने कबीर से कहा, उस रात हमने एक साया देखा जो मीरा को झील की ओर खींच रहा था। ये बातें कबीर के लिए बेतुकी लग रही थीं, लेकिन वह जानता था कि हर अफवाह के पीछे सच्चाई छिपी होती है। कबीर ने झील के आसपास छानबीन शुरू की। एक रात उसने देखा कि झील के पास कोई व्यक्ति कुछ छुपा रहा है। कबीर ने उसका पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला। उसकी परछाई कबीर के दिमाग में छप गई। देवराज का संदिग्ध व्यवहार। जांच के दौरान कबीर को पता चला कि मीरा गायब होने से पहले गांव के जमींदार देवराज के घर गई थी। जब कबीर ने देवराज से पूछा तो उसने लापरवाही से कहा, मीरा मेरे पास काम मांगने आई थी, लेकिन मैं उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाया। देवराज के शब्दों से कबीर को शक हुआ। कबीर ने गांव के पुराने नौकर रामदीन से बात की। रामदीन ने बताया कि कुछ साल पहले भी एक औरत इसी तरह देवराज के घर से गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। झील के अंदर का राज। कबीर ने अपनी समझदारी और तकनीक का सहारा लिया। उसने झील के पास छिपे कैमरे लगाए और रात के समय होने वाली हर हरकत को रिकॉर्ड किया। एक रात कैमरे में कैद हुआ कि देवराज और उसका आदमी झील के पास कुछ छुपा रहे थे। अगली सुबह कबीर ने पुलिस के साथ झील की तलाशी ली। झील के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कई महिलाओं के कंकाल पानी में दफन थे। चरमोत्कर्ष, इंसानी दरिंदों का पर्दाफाश। देवराज ने महिलाओं को पहले ब्लैकमेल किया और जब वे झुकने को तैयार नहीं हुई तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मीरा का भी यही हश्र हुआ। कबीर ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत देवराज और उसके आदमी को गिरफ्तार करवाया। उनके पास से कई सबूत मिले जो उनके गुनाहों को साबित करने के लिए काफी थे। अंत साया नहीं, इंसान था असली खलनायक। गांव का साया सिर्फ एक डर था, लेकिन असली खलनायक इंसान निकला। कबीर ने न केवल इस केस को सुलझाया, बल्कि सूरजपुर के लोगों का विश्वास भी लौटाया। उसकी हिम्मत और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता।